आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा आप सभी के साथ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज का वचन खास उनके लिए है जो बहुत बीमारी में है, जो बहुत परेशानियों में है और उनकी बीमारी अगर ठीक नहीं हो रही है तो इस वचन को आज के वचनों को आप विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। तो विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का आशीष हमेशा आपके साथ है और वो आपको चंगाई देने वाले सच्चे परमेश्वर हैं। तो चलिए हम सबसे पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए। धन्यवाद 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 करती है प्यारे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी ये वचन सुने पिता परमेश्वर और जो भी इन वचनों को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी हो प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आज इन वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु वो चंगाई को पाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती है पिता परमेश्वर, क्योंकि जितना भरोसा पिता परमेश्वर इनका तुझ पर होगा प्रभु, तू उतने ही आशीषों से इनको भरने वाला। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आज के वचन ये विश्वास के साथ में रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। तो इन सभी को अगर कोई भी बीमार है पिता परमेश्वर तो चंगाई दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ छोटी सी प्रार्थना को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मांगती हूँ आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाई मेरे बहन हम आगे बढ़ते हैं और आप विश्वास के साथ में आज के वचनों को रिसीव कीजिए। अगर आप किसी भी बीमारी में हैं तो और विश्वास करना कि आज आप चंगाई पाने वाले हैं, तो हम निकालते हैं सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार का हम लेते हैं 17 का 11 से लेकर 19 तक, क्योंकि ये वो 10 कौड़ी थे जो जहाँ से परमेश्वर निकल कर जा रहे थे जिस रास्ते से, तो ये वहाँ पर उनको मिले। तो हम पूरा चैप्टर देखते हैं। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। कौन जा रहा था? परमेश्वर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कौड़ी मिले। तो जब वो किसी गांव में से निकल कर जा रहे थे तो वहाँ पर क्या हुआ? 10 कौड़ियों का झुंड उन परमेश्वर को मिला। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। तो जैसे ही उन कौड़ियों ने उस परमेश्वर को देखा तो तुरंत पुकार कर कहा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। क्योंकि वो 10 लोग थे और चंगे हो चुके थे, लेकिन वो परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए वो नहीं आए थे। लेकिन उनमें से जो एक था जिसको पूरा भरोसा था, परमेश्वर पर पूरा विश्वास था, तो वो परमेश्वर की वो चंगा भी हुआ और उसने परमेश्वर की बड़ाई करते हुए परमेश्वर के पास मिलने भी आया, शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, क्योंकि वो चंगा हो चुका था और वह सामरी था। लेकिन वो जो नीची जात का था, सामरी मतलब वो छोटी जात का था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि जो तुम्हारे साथ और लोग भी जो थे, जो 9 लोग और थे, आप 10 थे, आप में से आप अकेले आए हो, और जो 9 लोग थे क्या वो शुद्ध नहीं हुए? क्या इस परदेशी को छोड़कर और कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? मतलब वो जो वो भी शुद्ध हो चुके थे, लेकिन वो परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए नहीं आए, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए नहीं आए परमेश्वर के पास। वो सिर्फ अकेला था जो परमेश्वर को से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और परमेश्वर को चंगाई, परमेश्वर के नाम से उसने चंगाई भी पाई, तो वो परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर के पास में आता है। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन, थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुझे पूरा भरोसा मुझ पर था, इसीलिए तूने चंगाई पाई है। और अगर तुम विश्वास करते हो मेरे भाई मेरे बहन, तो मैं विश्वास के साथ में कहती हूँ कि आप कोई भी बीमारी से ग्रसित हैं, आप निश्चित रूप से चंगाई पाने जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिएगा। और आज का वचन जो मैं आपको देने जा रही हूँ, उस वचन को आप डेली
अपनी प्रार्थना में पूरे अधिकार के साथ में इस वचन को बोलिएगा और विश्वास कीजिए कि आज आप चंगे हो चुके हो। तो इसका मतलब आप सच में चंगे हो चुके, क्योंकि जितना गहरा आपका विश्वास होगा परमेश्वर भी आपके जीवन में उसी रीति से काम करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती हूँ। तो हम निकालते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 17 का, हम लेते हैं 14। जब भी आप प्रार्थना करते हो, जब भी आप परमेश्वर के आगे आराधना करते हो और आप बीमार हैं, तो इस वचन को आप पूरे अधिकार के साथ बोलिएगा कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे यहोवा, मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। जब आमीन, थैंक यू जीसस। जब आप परमेश्वर से पूरे विश्वास के साथ में आप प्रार्थना करोगे, इस वचन को आप डेली बोलते हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि आप सच में चंगे हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। लूका रचित सुसमाचार का हम देखते हैं 17 का, हम लेते हैं 19। तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन, थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई मेरे बहन, जितना गहरा आपका विश्वास होगा आप उतनी ही गहराई से चंगाई भी पाएंगे। इसीलिए उस परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाइए और विश्वास कीजिए कि आप चंगे हो चुके हो। इट मीन्स आप चंगे हो चुके हो। जब पूरा अधिकार आप उस परमेश्वर को देते हो, तो क्योंकि हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं, जब हमारा पिता हमसे चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे पूरे अधिकार के साथ पुकारे। जब आप परमेश्वर को पूरे अधिकार के साथ जब आप पुकारते हो, तो वो आपकी पुकार को जरूर सुनता है, चाहे किसी भी तरीके की बीमारी हो, चाहे किसी भी तरीके की परेशानी हो। मैं आज का वचन जो लेकर आई हूँ, सिर्फ खास तौर से उन बीमारों के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन साथ में मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी दिक्कत में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, आप किसी भी घटी में हैं, अगर आप सच्चे दिल से उस परमेश्वर को पुकारते हैं, तो मैं विश्वास के साथ में कहती हूँ कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जब आप अपने अंतर की आत्मा में आप परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर को झांकोगे, अपने अंदर के दिल से आप उसको देखोगे, तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको आपके अंदर ही मिल जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की, अगर आप सच्चे ईसाई हैं, अगर आप सच्चे मसीही हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, कोई भी मूर्ति में हमारा परमेश्वर नहीं रहता, किसी भी बंधन में हमारा परमेश्वर नहीं रहता, किसी भी जगह हमारा परमेश्वर, उसकी कोई एक जगह नहीं है जो हम उसको बिठा दें कि हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, ये तुम्हारा स्थान है या ये तुम्हारी जगह, आप इसी जगह पर बैठो। ये तो मेरे भाई मेरे बहन, पूरी सृष्टि उसने रची हुई है, पूरी सृष्टि का मालिक वो परमेश्वर है। हम, क्योंकि उसने हमको अपने ही स्वरूप में बनाया है, तो हमारे अंदर जो उस परमेश्वर ने जो सांस फूकी है, वो उस पवित्र आत्मा के द्वारा फूकी गई है। तो हमारा मन, हमारा दिल, मेरे भाई मेरे बहन, उस परमेश्वर का मंदिर है, उसको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, उस परमेश्वर को इधर उधर मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं है। वो अगर आप दिल से अपने परमेश्वर को अपने अंतर की आत्मा में झांक कर देखेंगे, तो परमेश्वर आपको आपके अंदर ही मिल जाएंगे, क्योंकि उसने अपनी सांस को हमारे अंदर डाला है, अपने ही समान उसने हमारी आँखों को, हमारे हाथों को, हमारे चेहरे को, हमारी पूरी बॉडी को उसने अपने ही समान हमारा स्वरूप को रचा है, और अपने ही द्वारा, अपनी ही सांस से उस परमेश्वर ने हमारे अंदर वो सांस फूंकी है। तो इसका मतलब वो परमेश्वर कहाँ हुआ मेरे भाई मेरे बहन? थोड़ा सा दिल से सोचना और बताना मुझे भी कमेंट में कि परमेश्वर कहाँ है। परमेश्वर हमारे अंदर, हमारी अंतर आत्मा में वास करते हैं। धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का। तो आज के वचन में विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आए, और जब आप पूरे विश्वास के साथ इन वचनों को अपने जीवन में लेकर आते हैं, जब आप प्रार्थना करते समय इन वचनों को आप पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ अच्छा चंगाई कर देने वाला है, या जो भी आप जिस भी घटी में जब भी आप परमेश्वर को पुकारोगे, तब परमेश्वर आपकी जरूर सुनते हैं। तो धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का, और विश्वास करती हूँ कि आज का वचन
आपके जीवन में बहुत सारी चंगाई भी लाया है। और अगर आप किसी भी घटी या किसी भी परेशानी में हैं तो निरंतर आप बाइबल के वचनों को पढ़ते रहिए। मैं भी आपके लिए इसी तरीके से वचन लेकर आती हूँ। अगर आप रिसीव भी करते हैं विश्वास के साथ में और आमीन बोलते हैं तो धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर का। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप हर तरह की बीमारी से, हर परेशानी से आप छुटकारा पाने वाले है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा दया का सागर है और वो हमको कभी भी किसी भी दिक्कत और परेशानी में नहीं पड़ने देते हैं। जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को, हमारी पुकार को ज़रूर सुनते हैं। थैंक यू जीसस। तो आज का वचन आपने विश्वास के साथ में रिसीव किया और विश्वास कीजिए, अगर आप किसी भी बीमारी या किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी में हैं तो आप चंगाई भी पा चुके हैं। और आप विश्वास कीजिए कि आप हर तरह की परेशानियों से आपने छुटकारा भी पाया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो दो धारी तलवार है जो आपको हर मुसीबत से, हर परेशानी से आपको बचाने वाली है। थैंक यू जीसस, आमीन। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे के वचन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। थैंक यू जीसस।